33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी समुद्र वाणी सुनकर जो कुछ बिरहे जनिताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौद्रे प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ जमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण यही कर्म था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में 7 विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य विभूतियां अपने पास अपने आप बज उठी थी और धुंधवियां भी बजने लगी। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल जस का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रिय प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पायजेब और कारधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। जमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अनगिनत पीली पीली धमकती हुई स्वर्णमणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पाव कभी आगे बढ़ाती थी और कभी पीछे हटा लेती थी। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाम रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती। ऐसा नृत्य करती थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही है। श्री कृष्ण का स्पर्श पा पाकर और आनंद मग्न हो रही थी। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से वेला के फूल बिखरने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के सवाल सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से बहे गोपी पुलकित हो गई। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी।
भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गई। भगवान श्री कृष्ण की जहरास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा अतिक्रम करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की बनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुचल सी गई थी। उनके बक्ष सतलकी के सर से बहे रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने सभी धर्म के विपरीत पत्नियों पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सूरज अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और सहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी समर्थ नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, याद कभी मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदिश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ करने में अनर्थ। वे स्वार्थ और अनर्थ के से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं,
उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्त जन तिरपत होते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके प्रभाव से जोगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं। विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मयी श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके जह लीला कर रहे हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी जोग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे थे। परीक्षित, जो धीर पुरुष अविरज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मयी रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय को काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में जे रास लीला के 5 अध्याय उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपियों और हरदायिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियां क्रीड़ा इन अध्याय में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रसों भगवान श्री कृष्ण है। रसो वैसा, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का स्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर सभी ही आस्वाद लीला धाम और विभिन्न अलंबन एवं उन्हीं के रूप में क्रीड़ा करें, उनका नाम रास है। भगवान तो इस संसार के जीवों के कल्याण के प्रति लीला करते हैं। उनका कोई पराई स्त्रियों, पराई औरतों के साथ कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वे तो तरलोकी के मालिक थे। भगवान लीला कर रहे थे और हम तुम लोग सब भगवान का गुणगान करके मुक्त हो जाएंगे, उनके नाम की चर्चा करेंगे, भगवान का कथा कीर्तन करेंगे और सच बोलेंगे और देव पूजा करेंगे। भगवान की रास लीला इसी विषय में की हुई है। भगवान इस विषय में लीला करते हैं कि जीव हमारी कथा वार्ता सुनकर मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करके भगवान गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, आप अपने घर जाओ और तुम्हारा इंतजार ब्रिजवासी कर रहे होंगे। ऐसा कह के
भगवान सबको विदा किया और आप अपने घर नंद बाबा जी के जहां पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और नंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी की बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदर पूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए, उनको खिलाया पिलाया। केवल यही चाहते थे कि इनमें देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही वे खट के सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववास वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, कृष्ण दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एक का एक उठ खड़े हुए। उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे कुलाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु कुठाइयों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ पाप न भस्म हो गए। उसी क्षण अजगर शरीर छोड़कर विद्या धराधर चित्त सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर में दिव्य ज्योति निकल रही थी, सोने के हार पहने हुए थे। भगवान के सामने खड़ा हो गया। तब उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर जोनी क्यों प्राप्त हुई? अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इससे मैं विमान पर चढ़कर जहां से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगरा गोत्र के करूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर जोनी में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है। आज चराचर के गुरु सभी अपने अपने
चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से छूट गया हूं और अपने लोक के जाने की अनुमति चाहता हूं। भक्त वत्सल महाजुगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों और ऋषियों के श्राप से मुक्त हो गया हूं। जय कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप मुझे आज्ञा दें, मुझे माफ करें, मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया। राजन, जब ब्रिजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रिज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर पीतांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे। शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और गोपियों बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर से उन्हीं के गुणों का गान कर रहे थे। अभी अभी सायंकाल सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग आलापा। जिसमें बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छत विहार कर रहे थे और उमंत की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर वेखट के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही वह यक्ष हमारी प्रेमसियों को ले जा रहा है। हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अबे बाणी करते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास जा पहुंचे। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे, तब वह मूड घबरा गया। उसने गोपियों को बड़ी वहीं छोड़ दिया, सभीयों प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के
लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाकर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर काश कर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए। सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मान भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाइयों से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों, मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नंद लागर जब अपने बाएं का पोल को बाई बां की ओर लपटा देते हैं और प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कल्याण हो गया। जब वे नंद के लाडले लाल लाल अपने सिर पर मोर पंख मुकुट बांध लेते हैं, गुंगराली अलकों में फुलके गुस्से घोष लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं, ऐसे भगवान को हम कहां दूर जाने दें। हम उनके साथ ही रहें। हमारे श्याम सुंदर जा पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हैं। बांसुरी बजाने लगते हैं। बंसुरी क्या बजाते हैं, अलांत में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। सती श्रोमणी जसोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल वालों के साथ खेल खेल में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडली लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं। अपने ही नेको प्रकार की रागनियां उन्होंने निकाल ली। उनके चरण कमलों में धवजा, ब्रिज, कमल, आकुंस आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रिज भूमि गौओं के खुर से खुद जाती हैं, तब भी अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बंसरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह बंसी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। नंदरानी जसोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी गुणवंती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे बेलाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। श्याम सुंदर ब्रिज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भागिनी गोपियों का मान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण मई हो गई थी।
जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गऊओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और भगवान के गुण गाती और उनके नाम की चर्चा करती और कथा कीर्तन सुनती। अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलों का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुत या धुआ डील डॉल तीनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वे अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चराद्री वारी खेतों को भेद आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार और गरजता था। परीक्षित, उसके जोर से हड़कने से, निष्ठ गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ गिर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग निकले। उस समय ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं जह कहकर सबको ढाढ़ समझाया और वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुम जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला जहे मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने लात ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपनी एक सखा के गले में वां डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उनकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे किए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर टूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए, उसे लात मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर उसको
खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित इस प्रकार दैंत मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर फटकने लगा। उसकी आंखें उल्ट गई। उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया। उन्हें देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने रिष्टासुर को मार डाला, तब नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास जा पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट कर आकाश में चली गई थी, वह तो जसोदा की पुत्री थी, और ब्रिज में जो कृष्ण है वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोणी के पुत्र हैं। वासुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। नारद एक जगह आग लगाते हैं, दूसरी जगह आग बुझाते भी हैं, और कंस के पास जाकर उसने ऐसी आग भड़का दी कि कंस क्रोध के मारे कांप उठा। उसने वासुदेव को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को जय मालूम हो गया कि वासुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वासुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देव ऋषि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रिज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टक, चंडूर, छाल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चातुर और मुष्टक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वासुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रिज में रहते हैं। उनके हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। जब वे जहां आवे, तब तुम उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांत भांत के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले, तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावतों को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ जदवंशी अकरूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला, अकरूर जी,
आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और बिरजवंशी जादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय के ब्रिज में जाइए, वहां वासुदेव के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर जहां ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को ले आइए। साथ ही नंद और गोपों को भी ले आइए। जहां आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलिया पेड़ हाथी से मरवा डालूंगा। वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने बज्र से मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टक चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके साथ मारे जाने पर वासुदेव आद वृषण भोज दशार स्वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे और मैं उन्हें मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन जो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज का लोभ बना हुआ है। जैसा कार चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे जो जो लोग मुझे द्वेष करते हैं सबको मार डालूंगा। मेरे प्यारे सखा हैं, स्वाम्बसुर, नरकासुर, बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते हैं और मैं पृथ्वी का राज भोगूंगा। जय सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को जहां ले आइए। उनको मार डालने में क्या लगता है, उनसे केवल इतनी ही बात कहेगा कि वे लोग धनुष जग के दर्शन और जदवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए जहां आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना रिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न ही नहीं है, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने प्रारब्ध से इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो ही कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने